हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड सॉल्विंग एक्सरसाइज 6.1 ऑफ केसेस ना। ठीक है यार। तो बात करें हम लोग पिछले लेक्चर का, तो पिछले लेक्चर तक हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है ना। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में 28 के ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं और पूरा डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या थॉट प्रोसेस का यूज करते हैं, बिकॉज थॉट प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन सिर्फ देखते हो तो आपको मतलब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता है, बट अगर आप थॉट प्रोसेस को कंसिडर करते हैं ना तो एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ओके, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इससे आपको ये एलएचएस है आपके पास, इससे आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो देखें तो हमको आरएचएस में प्रूफ क्या करना है वो एक बार देखते हैं कि ए बी सी है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो ए बी सी है। मतलब ये मेरे पास जो बी वाला टर्म है और ये सी, और यहाँ पर जो ए वाला टर्म है, इसको हमको किसी तरह से जीरो करना है, फिर ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसको कैसे जीरो करेंगे? देखो तो अगर हम लोग क्या करें कि R1 में अगर इस दोनों को ऐड करके इसमें घटा दें तो क्या होता है मेरे पास। देखो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2C हो जाएगा, बट घटा देंगे तो B तो कट जाएगा, A ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो मतलब खराब हो रहा है ना। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग R3 को जैसे लेंगे ना इसमें घटाने के लिए तो मेरे पास A ही खत्म हो जाएगा। तो A तो हमको चाहिए ही, तो हम लोग R3 को नहीं लेंगे। यहाँ से हमको ये समझ में आता है ना कि R3 को जैसे लेने जाएंगे मेरा पूरा का पूरा जो ये डिटर्मिनेंट है वो इस तरह का नहीं आ रहा है। हमको ऐसा चाहिए जिसमें कि यहाँ पे A हो मेरे पास। ठीक है, उसके बाद कोई टर्म होगा तो उसको हम लोग जीरो करने के लिए देखेंगे। बट अगर हम लोग R1 को R1 R3 दोनों को अगर मिक्स करके लें तो देखो यहाँ पे ए भी कट जा रहा है अगर माइनस करें तो, और प्लस करेंगे तो सब तो ऐड हो जाएगा, फिर तो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। 2A हो जाएगा, 2B और 2C है। यहाँ पे देखें वैसा होता है क्या? लेकिन वहाँ तो हमको प्रूव नहीं करना है ना 2A 2B ऐसा करके, ABC कॉमन तो लेना नहीं है, तो वो नहीं करने जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमको माइनस ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और जिससे कि हमको 2 कॉमन भी आ जाए। तो देखो क्या करते हैं, एक मेरे पास ये लगाते हैं ट्रिक। देखो एक बार सोचो तो R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, तब क्या आ जाएगा, B कट जाएगा, A और C का आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ भी A और C का इक्वेशन है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ काम बन सकता है। ठीक है, चलो ये करते हैं। R1 को क्या किया है, R1 माइनस R2 किया है, तो ये दोनों कट जाएगा, A माइनस C हो जाएगा। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास, B माइनस A हो जाएगा, और ये क्या है पहले से ही C प्लस A है, एंड ये तो सेम ही रहेगा B प्लस C। ओके, एंड इसको भी कर लें क्या एक ही स्टेप में, लेकिन इसको रहने देते हैं, छोड़ो। एक अब लिख दिया है, दो ही करते हैं, C प्लस A एंड A प्लस B, एंड C प्लस A प्लस B एंड B प्लस C। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आया। तो अब देखें तो मेरे पास क्या है कि A और C का यहाँ पे आया है इक्वेशन, यहाँ भी A और C का है, यहाँ भी A और C का है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो C तो मेरा कट जाएगा और 2A हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ भी A मेरा कट जाएगा और 2B हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ भी मेरा C कट रहा है और 2A बच रहा है। नहीं, C नहीं कट रहा है ना। अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ का कुछ मतलब चेंज आ रहा है। ठीक है, 2C आ रहा है प्लस A प्लस B आ रहा है। ओके, इसको करना भूल गया ना, इसको करना भूल गया। ये कटेगा तो C माइनस बी हो जाएगा ना, C माइनस बी हो जाएगा, C माइनस बी, तो B भी कट रहा है यहाँ से, 2C हो जाएगा। 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो A B C ऊपर वाला तो आ रहा है यहाँ से। तो चलो क्या करते हैं, इसको R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस R3 कर देते हैं। ठीक है, चलो ये ऑपरेशन लगाते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से स्पेस के लिए। एक मिनट मिटाने वाले किधर गया है, चलो R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस R3 करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 2A आ जाएगा, 2B आ जाएगा एंड 2C आ जाएगा। देखो तो इस दोनों को ऐड करेंगे, C कट जाएगा और A है, 2A हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2A 2B 2C। ठीक है, अब क्या है, B प्लस C है, B प्लस C, C प्लस A प्लस B एंड C प्लस A प्लस B एंड B प्लस C। ये बचा मेरे पास। 2 से यहाँ से कॉमन ले सकता है 2 को, देखो यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लिए, 2 आ गया। ओके, अब अगर इस दोनों को देखा जाए तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या क्या था, यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना था, एक मिनट देखता हूँ क्वेश्चन में जो है आपका, B यहाँ पे लाना है, BCA BCA,
यानी कि सी ए और बी को हमको घटाना है। ठीक है, तो देखो इस दोनों को अगर माइनस करने जाए हम लोग तो सी सी कट जाएगा और बी माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो वो करते हैं बी माइनस ए हो जाएगा ना, तो इसको प्लस कर देंगे तो ए कट जाएगा। यहाँ से ये समझ में आ रहा है क्यों करने जा रहे हैं हम लोग वो, क्योंकि देखो इस दोनों को अगर R2 में R3 को माइनस अगर कर दें तो सी सी कट जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। बी माइनस ए यहाँ पे हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको पहले सोचना है तभी तो थॉट प्रोसेस लगेगा। अब बी माइनस ए हो जाएगा ना, तो बी माइनस ए में अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बी बच जाएगा, जो हमको बी ही चाहिए वहाँ पे। इसलिए हम लोग ये प्रोसेस लगा रहे हैं, आपको रटना नहीं है, क्योंकि अगर रट के आप मतलब हमेशा ऐसा ही तो आने वाला नहीं है ना, बार बार तो मतलब कंडीशन चेंज होते रहता है। तो R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं एक बार। ओके चलो, अब देखते हैं क्या आता है। तो ए बी सी ये तो मेरे पास है ही पहले से, ये दोनों माइनस करेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, ये एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा, और बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस सी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये है। अब देखो R2 में हम लोग R1 को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो माइनस यहाँ पे है, प्लस ए करेंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये लगाते हैं हम लोग, R2 को क्या करते हैं, R2 प्लस R1। अब देखते हैं क्या आता है। तो 2 मेरे पास है यहाँ पे, ए बी सी एंड बी सी ए मेरे पास यहाँ बच जाएगा, और ये सेम ही रह जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। ओके, ये मेरे पास बचा। देखो यहाँ तक तो प्रूफ हो गया, अब इसमें हमको कुछ ना कुछ करना है। तो देखते हैं आपको प्रूफ में क्या करना था। यहाँ पे नीचे वाले में सी ए बी यानी कि हमको ए बी सी को यहाँ से किसी तरह से माइनस करके जीरो करना है। तो C3 में इसको सीधा सीधा माइनस कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, सी ए बी बच जाएगा। तो वही ऑपरेशन लगाते हैं, अब तो दिखने लगा ना क्लियरली। C3 को क्या करते हैं, R3 को क्या करते हैं, R3 माइनस R1। ओके, तो अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ से ये पूरा अलग है इधर का, तो ये दोनों तो सेम ही रह जाएगा ना, 2ABC एंड BCA, एंड इसको माइनस करेंगे तो C यहाँ पे बच जाएगा, ये B कट जाएगा, ये बच जाएगा, B बच जाएगा, CAB ये आ गया, और यही तो RHS है। तो ये प्रूव्ड हो गया। मतलब बहुत ईजी था, आपको थॉट प्रोसेस सोचना है कि हम लोग ये ऐसा क्यों लगा रहे हैं ना। आपको एक स्टेप मन में, आपको दिमाग में ऐसे सोच करके आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर दूसरा कुछ करने जाते तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ लेंदी आता और वहाँ पे हम लोग फंस जाते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में ऐसा रीजनिंग के टाइप से मतलब सोचना है, तभी तो हम लोग ये ऑपरेशन लगा पाएंगे कि एक्चुअल में आपको प्रूफ जो करना है वो हर एक स्टेप में आपको वो उसके तरफ हम लोग जाते जाए, प्रूफ की तरफ। ऐसा कुछ सोच करके चलना है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग रो को लिए हैं तो रो से ही जा सकते हैं, कॉलम से भी जा सकते हैं। आप कॉलम में होमवर्क वो आपका है, आप उसको करना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 28 का क्वेश्चन नंबर 2। बताने वाला किधर है। चलो देखते हैं 28 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास। क्वेश्चन 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, एंड माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा नहीं कॉस अल्फा था, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। ये क्वेश्चन है आपके पास और इसको प्रूफ करना है 0। तो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ओके, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को तो इसमें हम लोग किसी को भी जीरो नहीं कर सकते हैं या फिर आइडेंटिकल भी नहीं कर सकते यहाँ से। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ अलग मेथड से सोचना पड़ेगा। आप एक बार दिमाग लगाओ, इसको किसी को भी आप स्क्वायर करके आप ना तो जीरो कर सकते हो और ना ही उसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में कर करके 1 कर सकते हैं। ठीक है, ना तो आइडेंटिकल कर सकते हैं। मतलब आपको जीरो लाने के लिए क्या होता है, जीरो लाने के लिए या तो मेरे पास 2 रो मतलब कि सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, या 2 कॉलम सेम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे आपके पास तो आपको एक चीज़ ये चेक करना है कि अगर ये मान लेते हैं हम लोग ए डिटर्मिनेंट है तो ए का ट्रांसपोज देखते हैं क्या। ठीक है, या तो इसको ऐसे चलते हैं हम लोग,
इसको ए मानते हैं, चलो ठीक है ए ही मानते हैं। और इसका एक बार प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं ना कि जो भी आपका रो या कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट साइन पे चेंज हो सकता है, डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आप प्रॉपर्टी जा करके मतलब कि अच्छे से एक बार आप पढ़ के आइए और आपको प्रॉपर्टी में ये मिलेगा कि डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी भी रो या कॉलम के उसके करस्पॉन्डिंग इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं होता है, बट उसका साइन चेंज हो सकता है। जैसे कि हम लोग कोई भी रो को अगर इंटरचेंज करते हैं ना तो एक बार माइनस साइन आता है, लेकिन दो बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा, वो साइन बदलेगा। तो चलो इसका देखते हैं एक बार वो करके रो को कॉलम में इंटरचेंज करके देखते हैं। उससे हम मेरा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं, भले साइन प्लस माइनस आ सकता है। तो चलो ये करके देखते हैं, ट्रांसपोज करके देखते हैं ना। चलो ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस रो को हम लोग कॉलम में बनाते हैं, 0 साइन अल्फ़ा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से एक माइनस साइन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसको देखें तो अभी नहीं लिखते हैं ना, एक्चुअल में अभी नहीं लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग रो जो था उसको कॉलम में बना लिए, इस रो को फिर कॉलम में बनाते हैं, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन बीटा है, साइन बीटा है। एंड इसको भी हम लोग कॉलम में बनाते हैं, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा एंड 0। देखो तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए नहीं आ रहा है क्या मेरा, यही आ रहा है, देखो भाई। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये 0 हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा मेरे पास है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस लग जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा तो है ही। एंड माइनस यहाँ से कॉमन, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा है मेरे पास। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर है, माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। ये जो है ये ए ट्रांसपोज के माइनस ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं 9 लिखते हैं 9। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग मान लेते हैं डेल, ठीक है। डेल ये किसके बराबर आ गया, माइनस डेल्टा के बराबर आ गया, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा का ये जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट तो डेल ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, ओके। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इधर लाते हैं तो 2 डेल्टा हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, और इसी को तो हम लोग डेल्टा माना है ना, इसी को डेल्टा माना है। तो ये लिख सकते हैं 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा, 0 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस एंड 0, ये बराबर 0, प्रूव्ड। तो ये मेथड कब हम लोग लगाएंगे, ये डेल्टा वाला, जब आपका ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर आ जाए। ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, तो इस तरह से इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं ना। ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आप थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मेरा आ जाए डिटर्मिनेंट, तो उसको हम लोग डेल्टा मान करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नया मेथड है, इसको आप मतलब सही से देख लो और समझ लो। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और आपके पास क्वेश्चन है, 28 का है ना, 28 का थर्ड है मेरे पास, 28 का थर्ड। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड नंबर क्या है आपके पास, 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी एंड माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0 बी सी 0। देखो यहाँ पर भी अगर इसका ट्रांसपोज हम लोग लेंगे तो ये ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर आएगा, यानी कि ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ भी हम लोग डेल्टा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा मेरा उसमें डेल्टा मेथड से सॉल्व करेंगे। आप करके देख लो, यहाँ से इसको इस जो रो है उसको कॉलम में बनाएंगे, इस रो को भी कॉलम में बनाएंगे तो वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा, यानी कि डेल्टा का, इसको अगर डेल्टा मान लें हम लोग, डेल्टा लेट, तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसको चेंज करते हैं अगर, तो ये क्या आ जाएगा देखो तो, 0 a माइनस बी, मतलब रो को कॉलम में बना रहे हैं ना, तो माइनस ए 0 माइनस सी एंड बी सी 0, ठीक है।
और ये डेल्टा जो है अगर यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये सेम ही मेरा आ जाएगा, यही आ जाएगा, तो ये डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया, तो 2 डेल्टा हो जाएगा ना, इधर करेंगे तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 बराबर RHS। तो ये बहुत ही ईजी है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही ईजी है। इसको जस्ट मान के चलना है डेल्टा, हम लोग डेल्टा मान लिए। अब डेल्टा का वैल्यू हम लोग लिखे हैं और रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज किया और माइनस को कॉमन ले लिए तो ये माइनस डेल्टा के बराबर आ रहा है ये वैल्यू। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया, तो डेल्टा को उधर ले गए, 2 डेल्टा हो गया, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। So that proved. That's very easy. Okay. If you have any problem, you can freely ask on the comment section, or you can message me on the WhatsApp. That is given my number on the description box or comment section. Okay. You can join Telegram group also for discussion purpose. Okay. तो चलो आप इसको लिखो एंड हम लोग चलते हैं 28 का 4th पे, और वो भी अच्छा क्वेश्चन है ना, 28 का 4th। चलो 28 का 4th। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये तो। 1 1 1 है आपका, एंड cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, एंड 1 प्लस cos बीटा माइनस साइन बीटा, cos बीटा माइनस साइन बीटा, cos गामा माइनस साइन गामा, cos गामा माइनस साइन गामा, ठीक है, एंड cos बीटा प्लस साइन बीटा, ये ना cos बीटा प्लस साइन बीटा, cos गामा प्लस साइन गामा, cos गामा प्लस साइन गामा, ये आपके पास क्वेश्चन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, 2 इज इक्वल टू 2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये है, और क्या है साइन अल्फा इधर वाला, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, 1 1 1 cos अल्फा cos बीटा cos गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये आपके पास प्रूफ करना है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा 1 1 1। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखो और समझो एक बार कि फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या ले सकते हैं, कैसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। हो सकता है आपसे एक बार में मिस्टेक हो जाए, मैं भी कुछ सॉल्व करके नहीं आया हूँ, आपके सामने अभी दिमाग लगा रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलो सोचते हैं हम लोग क्या करना है। हमको कॉस अल्फा हमको चाहिए, यहाँ पे कॉस अल्फा है यहाँ पे पहले से, एक्स्ट्रा मेरे पास क्या बच रहा है, साइन अल्फा। साइन अल्फा बच रहा है तो उसको कैसे जीरो कर सकते हैं, अगर इसको इसमें जोड़ दें तो साइन अल्फा कट रहा है, और कॉस अल्फा क्या हो रहा है, 2 कॉस अल्फा हो रहा है, 2 को बाहर ले लेंगे कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमको चाहिए कॉस बीटा, और साइन जो बीटा है ये माइनस में है और इसको हमको जीरो करना है, तो इसको जोड़ देंगे तो साइन बीटा कट जाएगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया अब, ठीक है। तो यहाँ से ऑपरेशन हम लोग क्या लगा सकते हैं, C2 को क्या लगा सकते हैं, C2 प्लस C3 कर सकते हैं क्या। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए एकदम से कि ये ऑपरेशन हम लोग क्यों लगा रहे हैं और क्यों मेरे दिमाग में आया ये दिमाग में कहाँ से आया, यहाँ से RHS से, क्योंकि हमको प्रूफ जो करना है, डेस्टिनी जो है वहाँ तक हमको पहुँचना है जैसे भी हो। तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये जो है, यहाँ से हम लोग ये बीच वाला जो टर्म है ये हम लोग गेन कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप लिए हम लोग। चलो इसको लगाते हैं इस ऑपरेशन को, तो ये तो 1 1 1 हो जाएगा ना, C1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा एंड 2 कॉस बीटा 2 कॉस गामा, ये हो जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा आपके पास, साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यही था ना क्वेश्चन, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। कॉस बीटा प्लस साइन बीटा एंड कॉस गामा प्लस साइन गामा, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से 2 बाहर कर सकते हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बीच वाला आ गया, और ये तो मेरे पास पहले से था ही। अब हमको चाहिए क्या, वहाँ पे साइन अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए, साइन गामा चाहिए, मतलब ये जो मेरे पास आ रहा है ये टर्म, इसको हमको जीरो करना है ना, इसको जीरो करना है। तो इस 2 को पहले बाहर ले सकते हैं ना, C2 से हम लोग 2 बाहर ले लिए, यहाँ पे लिख दिए। आप एक बार सेकेंड स्टेप में ये करना, ठीक है। अब क्या करते हैं, C3 में C2 को अगर माइनस कर दें तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, देखो, और मेरे पास बच जाएगा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो चलो वही ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग। C3 को क्या करते हैं, C3 माइनस C2, सिंपल सा ऑपरेशन है। यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल है कि इसको हम लोग जीरो कर सकते हैं।
जो दिमाग मेन लगाना है ना आपको, वो फर्स्ट स्टेप पे लगाना है, बार बार बोलना है ना, फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो वो आपको सोच समझ करके फर्स्ट स्टेप पे दिमाग लगा देना है, क्वेश्चन देख करके। उसके बाद आपको मतलब जैसे आप एक बार लगाएंगे स्टेप, उसके बाद आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। चलो, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2, C1 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 1 हो जाएगा। C2 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस अल्फा खत्म हो जाएगा, साइन अल्फा बच जाएगा, साइन अल्फा बच जाएगा। फिर इसको भी इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस बीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा क्या, साइन बीटा। एंड इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस गामा खत्म हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा क्या, साइन गामा। और यही तो आपको प्रूफ करना था एक्चुअल में। 2 देख लो, दैट इज RHS and proved. That's a very easy question to handle in the examination hall. And चलो आप इसको छापो एंड स्क्रीन शॉट लो, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 28 का 5 पे। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको एक बार फिर से बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ डिटरमिनेंट। आप उसको एक बार क्या, बहुत बार रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार आप जरूर से प्रॉपर्टी को रिवाइज करके आओ। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 का 28 आपका कंप्लीट हो गया ना, 28 आपका कंप्लीट हो गया है। तो मतलब इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे होंगे 29 ऑनवर्ड्स, और देखेंगे बहुत ही डिटेल में। आप एक बार सॉल्व करके आओ, उसके बाद आप देखो तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो एंड एक चीज़ और है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, कि आप प्रॉपर्टी को मतलब बार बार रिवाइज करो ना, बार बार बोलना है, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी ही आपका सारा क्वेश्चन हैंडल करा सकता है, और समझ में भी आएगा उससे। आगे का जो क्वेश्चन है 28 एंड आपका 29 सब 28 तो हो गया, 29 30 जो है उसमें भी प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप एक बार रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, आप एक बार उसको रिवाइज करके आओ, देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।